नमस्कार साथियों। अभी तक हमने पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में देखा। रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मिरर फार्मूला से कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। फिर हमने रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखा और कन्वेक्स लेंस में हमने इमेज फॉर्मेशन देखा। आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस फार्मूला और साथ ही साथ पावर ऑफ लेंस के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। तो याद करने की अगर कोशिश करिए आप, तो हमने क्या किया था, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में दो हमने क्या किया था, रिफ्लेक्शन वहां पर देखा था, इमेज फॉर्मेशन देखा था। तो हमने देखा था कनकेव मिरर में 6 पोजीशंस पर क्या होता था, हमारा इमेज फॉर्म होता था और कन्वेक्स मिरर में 2 पोजीशंस पर होता था। उसी का ठीक उल्टा क्या होता है, मिरर का ठीक उल्टा क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन लेंस में होता है। कैसे, जो हमारे पास 6 पोजीशंस पर कनकेव मिरर में बनता था वही यहाँ पर 6 पोजीशंस पर कन्वेक्स लेंस में बनेगा। और कन्वेक्स मिरर पर हमने क्या देखा, 2 पोजीशंस पे देखा था। पहली पोजीशन क्या थी, इन्फिनिटी थी और दूसरी पोजीशन इन फ्रंट ऑफ मिरर था। सेम चीज यहाँ पर क्या करेंगे, कनकेव लेंस में देखेंगे क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर 2 पोजीशन पड़ी जाती है कनकेव लेंस में। पहला क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, एट इन्फिनिटी रखेंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 2 ही पोजीशन होती है। पहली पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, और दूसरी पोजीशन होती है इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ लेंस। हमने क्या देखा था, बस यहाँ पर 2 पोजीशन पढ़ेंगे। पहला पोजीशन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रहेगा, दूसरा इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा। ठीक वैसा ही जैसे हमने क्या किया, कन्वेक्स मिरर में देखा था, वैसे ही क्या करेंगे यहाँ पर कनकेव लेंस में देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता, पोजीशन हमारा आता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेंस बनाते हैं, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस हमारा ऐसे बनता है। हमने इसको क्या किया, 20 से डिवाइड कर दिया। ये क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। प्रिंसिपल एक्सिस में हमने क्या किया, इसको फोकस 2 माना, इसको सेंटर 2 मानते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर 1, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है, एट इन्फिनिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी कभी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा सा नीचे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। फिर से वही काम करेंगे। अब क्या करें, हमको 2 इंसिडेंट रे चाहिए, एक उसके हेड से, एक उसके फुट से। हमसे क्या चाहिए, 2 इंसिडेंट रे चाहिए। हम क्या करते हैं, एक को हेड से लेके जाते हैं और दूसरे क्या करते हैं, फुट से लेके जाते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला वाला जो कर्वेचर पड़ता है किसी भी इंसिडेंट के लिए, लेंस में जो पहला कर्वेचर पड़ता है, तो फिर कहते हैं जो पहला सरफेस पड़ता है उसी का ही सेंटर या उसी का ही फोकस क्या करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे। तो जब भी कभी इंसिडेंट रे आती है कनकेव लेंस में, तो ये वाला हमारा क्या है, पहला कर्वेचर है। और इस कर्वेचर का ये जो हमारा सरफेस है, ये कर्वेचर जो हमारा, इस कर्वेचर का जो फोकस है यहाँ पर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मुड़ के आएंगी। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में जो लाइट है वापस नहीं आती, वो आगे क्या करती हैं, इसी के आगे निकल जाती हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बैक लेकर के आएंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा बैक लेकर के आते हैं। बैक लेने का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, इंसिडेंट रे को थोड़ा सा पीछे फोकस से लेके जाएंगे। तो हम इसको ऐसे ड्रा करते हैं। ठीक, अभी यह इंसिडेंट रे क्या हो जाएगी, हमारी ऐसे ही रिफ्रैक्ट होकर के चली जाएगी, ये ऐसे रिफ्रैक्ट होकर चली जाएगी। अब देखिए, अब रियल और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट आप जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कभी 2 रिफ्रैक्टेड रे या फिर रिफ्लेक्टेड रेज
रियली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, क्या होगा, रियली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या बनेगा, वहां पर रियल इमेज बनता है। और जब क्या होता है, इनसे इंटरसेक्ट करती हुई फील होती हैं, वर्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां पर वर्चुअल इमेज बनता है। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर इमेज हमारा क्या, इंसिडेंट रे हमारी ऐसे आती है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और रिफ्रैक्ट होकर के स्प्रेड हो जाती है। जिसको जब हम पीछे लेके जाते हैं डॉटेड डॉटेड, तो पॉइंट F1 पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो हमारा जो इमेज बनेगा, जो हमारा इमेज बनेगा वो क्या करेगा, पॉइंट F पर बनेगा। ठीक है, क्या होगा, बहुत ही पॉइंट साइज का होगा। और ये दोनों वर्चुअली हैं, ये रियल वाली रिफ्रैक्टेड रेज नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगा। तो अब आते हैं नेचर ऑफ इमेज पर। नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो देखिए नेचर ऑफ इमेज में सबसे पहले क्या लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, पोजीशन। तो पोजीशन क्या है, F1 एट फोकस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखते हैं, साइज। साइज क्या है, बहुत ही देखिए पॉइंट साइज का बनता है, तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश बनता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास उसका नेचर, मतलब कि थर्ड पॉइंट क्या है, वो रियल है कि वर्चुअल। जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्चुअली ये दोनों एक दूसरे के रिफ्रैक्ट इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्टेड इमेज हमारा बनता है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब आगे आते हैं हमारा सेकंड पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन हमारी क्या थी, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस। इस बार क्या करना है, लेंस के सामने हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेंस बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हमारा लेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हमने क्या माना, फोकस टू। इसको माना हमने फोकस, इसको हमने क्या माना, सेंटर टू, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फोकस 1, ये हो जाएगा हमारा सेंटर 1, ठीक। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर का पॉइंट होगा। क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर का पॉइंट होगा। इस बार क्या रखना है हमको, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर लेंस रखना है। क्या रखता है, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस रखना है। हम क्या करते हैं, कहीं पर भी इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस में कहीं पर भी क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रख लिया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ A और इसका फुट हो गया B। अब फिर से क्या करेंगे, अब जैसे कि इसका फुट कहाँ पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है, तो जहाँ पर भी इसका इमेज बनेगा उसका भी फुट कहाँ पर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा। तो चलिए इसको आगे क्या करते हैं, इसके हेड से हम क्या करते हैं, इंसिडेंट रे लेते हैं। 2 इंसिडेंट रे हमने लिया इसके फुट से, ठीक। इंसिडेंट रे कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। अब फोकस में वापस तो आ नहीं सकती है क्योंकि हमारा सरफेस ये है, तो अगर ये वाला सरफेस है तो इसका सर्किल यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको डॉटेड पीछे लेकर के आते हैं, डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, पीछे लेकर के आते हैं, ठीक। तो रिफ्रैक्ट करके ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा चला जाएगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस हो जाएगी। तो हम ये क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ही जाते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगा। तो हमने देखा इसको भी क्या करेंगे, बैक लेके आएंगे। फिर क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से बैक लेकर के आते हैं। तो हमने देखा इस पॉइंट पर क्या करता है, हमारा हेड मिलता है। तो हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर बन रहा है। तो ये A डैश हो जाएगा, ये B डैश हो जाएगा। हमारा इमेज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन क्या करती हैं, वर्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, रिफ्रैक्टेड रेस। तो यहाँ पर क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। चलिए अब नेचर में आते हैं। क्या आते हैं, नेचर में तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, कैसा बना, हमारा पोजिशन क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बन रहा है। हमने ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ लेंस रखा है, तो इन फ्रंट ऑफ लेंस क्या बनेगा, हमारा बन रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पर बिटवीन फोकस एंड सेंटर, फोकस 1 एंड सेंटर 1। तो फोकस 1 और सेंटर 1 के बीच क्या बन रहा है, हमारा फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है। सेकंड पॉइंट साइज देखा जाए तो छोटा है, डिमिनिश्ड लिख देंगे, डिमिनिश्ड लिख देंगे। थर्ड पॉइंट देखिए कैसा है, रियल क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड है। तो लिख देंगे यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो ये रहा आपका टेबल,
ठीक, तो अब आप क्या करते हैं, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब सीधे आते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन। देखिए साइन कन्वेंशन जो हमने क्या करा था, मिरर में पढ़ा था, सेम साइन कन्वेंशन यहाँ भी होगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, हमने क्या देखा था साइन कन्वेंशन के लिए, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते थे, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन लेते थे। क्या लेते थे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन लेते थे। तो सेम यहाँ भी लेंगे, दिस वन इज अवर ओरिजिन, दिस वन इज अवर ओरिजिन। यदि हम क्या करते हैं, ओरिजिन से क्या करते हैं, हॉरिजेंटली राइट साइड को जाते हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस मिलती है, और लेफ्ट साइड को जाते हैं तो नेगेटिव डिस्टेंस मिलती है। वैसे ही ओरिजिन से वर्टिकली ऊपर की तरफ क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर की तरफ जाते हैं, वर्टिकल ऊपर को जाएंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और डाउनवर्ड जाएंगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। अब हमारा काम क्या होता है कि हमने क्या किया, अब हम लेंस को लेंगे, ठीक है। हमने क्या लिया, ये वाई एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, और ये हो गया वाई डैश। हमें करना क्या है, दोनों लेंसों को यहाँ पर प्लेस करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कन्वेक्स लेंस को प्लेस करते हैं। हमने क्या किया, कन्वेक्स लेंस को यहाँ पर प्लेस किया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। जैसा कि हम लोग को पता है, जब इंसिडेंट रे हम क्या करते हैं, लेफ्ट से लेते हैं, इंसिडेंट रे क्या करते हैं, लेफ्ट से लेते हैं, तो ये वाला कर्वेचर पड़ा हमारा। इस वाले कर्वेचर का जो फोकस आता है वो दिस साइड आता है, और यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर आता है। तो आप ये बताइए, अच्छा जब ये वाला कर्वेचर है तो इसी को हम लोग फोकस लेंगे, है ना। जो कर्वेचर पहले पड़ता है उसी का हम लोग फोकस लेते हैं। तो ये कर्वेचर हमारा पहले पड़ा, इसका ही फोकस लेंगे। जब इसका फोकस लेंगे तो हमारे पास क्या है, निगेटिव आया। तो हमारा कैसा, ये कनकेव है, कनकेव लेंस है, ठीक है। तो कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ होता है, वो क्या होता है, निगेटिव होता है। फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से हम क्या लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस लिया और एक्स एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश। इस बार क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस को यहाँ पर प्लेस करते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस को प्लेस किया, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। अब फिर से देखिए, इंसिडेंट रे यहाँ से आते तो ये वाले कर्वेचर पर हमारा क्या करती है, लाइट क्या करती है, इंसिडेंट होता है, ठीक है। तो इसका हम कर्वेचर लेंगे। जब हमने इसका कर्वेचर लिया तो इसका कर्वेचर कहाँ पे आता है, ये आएगा, और यहाँ पे इसका सेंटर आएगा। अब देखिए, इसका कर्वेचर क्या, दिस साइड पॉजिटिव होता है। हमने देखा कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, साइन कन्वेंशन में कन्वेक्स लेंस का, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेम एज इट इज मिरर, जैसा मिरर में होता है वैसा ही यहाँ पर भी होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। तो लेफ्ट साइड में आने वाली सारी डिस्टेंस क्या होती है, निगेटिव होती हैं, और राइट साइड वाले में सारी डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। और वैसे ही जब एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमारा इमेज बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे पॉजिटिव हाइट ली जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगा तो उसको निगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब साइन कन्वेंशन के बाद अगला टॉपिक हमारा आता है मैग्निफिकेशन। हमारा अगला टॉपिक क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसको हम लोग क्या करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, एम से। तो एम के हमारे पास दो फार्मूले होते हैं मिरर के ही तरह। तो m इक्वल टू हमारा एक आता है v/u। याद रखिएगा, मिरर वाले में -v/u होता था, यहाँ पर क्या है, v/u। और m इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर hi/ho, ये भी होता है। दो हमारे पास फार्मूले आते हैं। क्या आता है, मिरर मैग्निफिकेशन में v/u और hi/ho, ठीक है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, hi क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ho क्या है, hi क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, ho क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक अगला टॉपिक हमारे पास आता है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला
जैसा कि मिरर फार्मूला होता है वैसे ही लेंस फार्मूला भी हमारा होता है। तो लेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप अगर गौर करेंगे तो मिरर फार्मूले में ये प्लस था, यहाँ पर क्या हो गया है, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हमारे क्या होंगे, अब इस न्यूमेरिकल को लगाने में हम इन दो फार्मूलों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, जहाँ पर वेयर क्या होता है हमारे पास, जो v है, v क्या है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, f क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, f क्या है हमारा, फोकल लेंथ है। f के बाद हमारे पास hi जो आता है, hi क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और हमारा जो ho जो आता है वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखते हैं पावर। हमारा अगला टॉपिक क्या है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। देखिए पावर ऑफ लेंस जो होता है, पावर ऑफ जो लेंस होता है उसको क्या करते हैं, P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर, in meter is known as power of lens। पावर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, लेंस बोलते हैं। तो हमारे पास जो पावर, इसका जो SI यूनिट होती है, क्या होती है इसकी SI यूनिट, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, डायोप्टर। ठीक है, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या करते हैं, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हमारे पास इसको कहें तो P इसको क्या हो जाएगा, 1/f, किस में होना चाहिए, फोकल लेंथ हमारा मीटर में होना चाहिए। किस में होगा, मीटर में। यदि मीटर में न दे करके सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है तो क्या हो जाएगा, 100/f इन सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर में है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि मीटर में दिया है तो क्या करेंगे, 1/f रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास इसकी डायोप्टर क्या हो जाएगी, इसकी SI यूनिट होगी। यदि हमारे पास कनकेव, हमारे पास क्या है, कनकेव लेंस है, तो इसका जो पावर होगा, कनकेव पावर लेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। कनकेव का पावर लेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। और क्या होता है, कन्वेक्स का कन्वेक्स लेंस जो होता है इसका पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, जैसे कि आपके अगर फ्रेंड हैं, आप अगर क्या करते हैं, चश्मा वगैरह गॉगल्स वगैरह लगाते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसके पास कौन सा लेंस है। मतलब कि यदि उसका पावर बताता है कि हमारा माइनस में है, माइनस का मतलब उसको कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। यदि उसका प्लस में है तो उसका कनकेव लेंस लगा हुआ है। ठीक है, माइनस में तो कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। यदि उसका पावर पॉजिटिव आता है तो क्या है, उसका कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। ठीक है, अब बाकी कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस कब लगाते हैं, इसकी जानकारी हम क्या करेंगे अगले क्लास में, मतलब जब हम अगले चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर देखेंगे ह्यूमन आई में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आइए कुछ अब न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले क्या करेंगे और लोग एनसीईआरटी कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, और भी कई सारे न्यूमेरिकल्स की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर गिवन लिखा हुआ है एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 10 का। गिवन क्या क्या दिया गया है, हमारे पास जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कौन सा लेंस होगा हमारे पास, कन्वेक्स लेंस होगा। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस आपको दी गई है -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, तो इसको क्या लेंगे, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, नेचर। हमको यहाँ पे वी निकालना है और क्या निकालना है, नेचर, नेचर ऑफ इमेज निकालना है। क्या निकालना है, नेचर ऑफ इमेज। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, लेंस फार्मूला हमको पता होना चाहिए। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। वैल्यूज प्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/10 = 1/v। हमको नहीं पता तो v को एज इट इज रख देंगे, -1/, फोकल लेंथ कितना है, -25, तो यहाँ पे -25 रख दिया। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमने इसको ट्रांसपोज किया तो 1/10 माइनस, ये प्लस हो गया था तो प्लस आकर के फिर ट्रांसपोज करने पे माइनस हो जाएगा, तो 1/25 = 1/v। इसका एलसीएम कितना आएगा, 50 आएगा। 50 आएगा तो यहाँ पे 5 - 2 कर देंगे। आगे सॉल्व किया इसको तो क्या मिला हमको, यहाँ पर 3/50 = 1/v। तो हमको v की वैल्यू क्या मिल गई, 50/3। v की वैल्यू क्या मिली, 50/3। आगे थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो v = क्या हो जाएगा, ये आएगा। देखिए हमारे पास इतनी वैल्यूज आएंगी। अब देखिए इसकी वैल्यूज यदि आप गौर से देखें, इसकी वैल्यूज यदि आप गौर से देखें तो इमेज डिस्टेंस कैसा है, इसका पॉजिटिव है। इमेज डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, राइट साइड ऑफ द लेंस बनेगा। क्या बनेगा, राइट साइड ऑफ द लेंस। यदि राइट साइड ऑफ द लेंस बनेगा, कहाँ बनेगा, राइट साइड, राइट साइड ऑफ लेंस बनेगा। अच्छा, राइट साइड ऑफ लेंस बनने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा रियल इमेज बनेगा, रियल बनेगा और क्या बनेगा, इन्वर्टेड। रियल बनेगा और क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, अब इसका मैग्निफिकेशन मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया, इमेज, हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। हमको पता है m = क्या होता है, v/u होता है। इससे और एक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, hi/ho होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले क्या रखेंगे, m = v/u रखते हैं। आगे हमने सॉल्व किया, हमारे पास v कितना है, 50/3 और ठीक u कितना है हमारे पास, -25 है। इसको प्लेस किया, सॉल्व करते हैं आगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 50/3 मल्टीप्लाई में 1/25 माइनस का, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 2 आ गया। मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2/3 आई। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, -2/3 आ गई है। अभी इसको हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं तो -2/3 = hi और ho की वैल्यू कितनी हमारे पास 5 है, यहाँ पर प्लेस कर दिया। फिर से हमको जो hi की वैल्यू चाहिए थी वो क्या हो जाएगी, -10/3 -10/3। मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो hi निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 3.333 आएगा। ये सेंटीमीटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ आ जाएगा। निगेटिव साइन, निगेटिव साइन ये बता रहा है कि इमेज हमारा कैसे बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। निगेटिव साइन क्या बता रहा है, इमेज जो हमारा क्या है, इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसका जो नेचर था रियल एंड इन्वर्टेड था, रियल और इन्वर्टेड था, और राइट साइड ऑफ द मिरर, राइट साइड ऑफ द लेंस ये बन रहा था। ठीक है, चलिए आते हैं सेकंड। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आप देखते होंगे यहाँ पर गिवन क्या दिया है, कनकेव लेंस दिया गया है। ठीक, कनकेव लेंस है तो फोकल लेंस क्या होगा, कनकेव लेंस याद करिए, फोकल लेंथ क्या होगा, लेफ्ट साइड होता है फोकल लेंथ, उसका निगेटिव होगा, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब इमेज डिस्टेंस याद रखिए, इमेज डिस्टेंस हर बार कनकेव लेंस में क्या करती थी, साइड बनती थी, लेफ्ट साइड का मतलब है ये भी क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा। u = क्वेश्चन मार्क u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करने के लिए लेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। वैल्यू प्लेस करेंगे 1/f, f की वैल्यू क्या हो जाएगी -15 इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितनी है -10, यहाँ -10 रखा, माइनस u करेंगे, एज इट इज रख देंगे यहाँ पर, u को u हमको नहीं पता हुआ है। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1/-15, ये माइनस साइन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/10 इक्वल टू माइनस का 1/u, इन दोनों के एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो -2 + 3 इक्वल टू माइनस का 1/u, -1/u। ठीक है, आगे हमने सॉल्व किया तो हमने क्या मिला 1/3, -2 + 3 कितना आ जाएगा 1/30 इक्वल टू माइनस का 1/u। अभी हमको u की वैल्यू चाहिए, इसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया 30 सेंटीमीटर, क्या आएगा 30। देखिए निगेटिव साइन ये क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड रखा गया है, किसके, लेंस के। ठीक है, तो साइन क्या बताते हैं हमको, उसकी पोजीशंस बताते हैं। हालांकि डिस्टेंस कभी निगेटिव होती नहीं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो निगेटिव साइन क्या बताएगा हमारे पास कि वो किस साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड रखा गया। तो निगेटिव का मतलब है कि लेफ्ट साइड रखा गया। ठीक है, चलिए अभी देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 है। गिवन क्या है आपको, जो पावर ऑफ द लेंस है, पावर ऑफ द लेंस वो क्या है -2 डायोप्टर है। हमसे क्या पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ मिरर, व्हाट काइंड ऑफ लेंस, वो हमारा लेंस क्या है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, इसको फोकल लेंथ हम फाइंड कर लेंगे तो आसानी से बता सकते हैं। हमने क्या बताया था, यदि पावर क्या हो, पॉजिटिव हो, पावर हमारे पास यदि पॉजिटिव होता है तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो पावर पॉजिटिव होगा। और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का होता है, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है। यदि हमारे पास पावर क्या हो, निगेटिव हो, पावर क्या हो, निगेटिव हो, तो हमारा जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ वो भी क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। अगर फोकल लेंथ निगेटिव किसका होता है, कनकेव लेंस का, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। अब गिवन क्या है, पावर हमारा -2 है, पावर यदि -2 होगा मतलब हमारे पास लेंस कैसा है, कनकेव लेंस है। अब इसकी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। हमको पता है P = 1/f इन मीटर होता है। सॉल्व करते हैं तो P की वैल्यू कितनी दी गई, -2 डायोप्टर दिया गया इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसको अब f का रेसिप्रोकल करेंगे तो f का रेसिप्रोकल करने पर कितना आया, -1/2। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है 0.5 मीटर, -0.5 मीटर। इसका मतलब है कि हमारे पास f जो आ गया, f जो है वो क्या है 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या था उसका 50 सेंटीमीटर था। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन पे आते हो। तो हमारे पास गिवन दिया गया है पावर जो है प्लस का 1.5 डायोप्टर है, हमको फोकल लेंथ निकालना है, टाइप ऑफ लेंस निकालना है, हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर से भाई हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास पावर पॉजिटिव में है, क्या है, यदि हमारे पास क्या है, पावर पॉजिटिव है, पावर कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमारे पास फोकल लेंथ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फोकल लेंथ पॉजिटिव होता किसका है, कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स लेंस का। तो हमारा लेंस कैसा है, कन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ निकाल लेते हैं तो P = कितना दिया है 1.5 डायोप्टर दिया है। 1.5 डायोप्टर होगा किसके बराबर, 1/f इन मीटर के बराबर होगा। अब क्या करते हैं, f का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल किया तो तो क्या हो जाएगा ये हमारा f = 1/1.5। थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करने पर हमको क्या मिला, f = 10/15 और इसको सॉल्व किया तो क्या मिला 2/3। देन f = कितना हो गया 0.666 कितना आया मीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में यदि हम चेंज करना चाहें तो f = कितना हो जाएगा 60
66 क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में चेंज हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 66.66 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्या होगा, उसका फोकल लेंथ होगा। तो यहीं पर एनसीईआरटी के सारे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। बाकी क्वेश्चंस को आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए।